ओम शांति 25/10/2020 रिवाइज है 9/4/86 की। प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों के मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला है, आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के मंडल सभी सितारों को देख रहे हैं और सभी सितारे अपनी चमकती हुई चमक की रोशनी दे रहे हैं। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, कोई विशेष ज्ञान के सितारे, कोई सहयोग के सितारे, कोई गुण दान मुहूर्त के सितारे, कोई निरंतर सेवाधारी, कोई सदा संपन्न सितारे, सबसे श्रेष्ठ हर सेकंड सफलता के सितारे, दोनों में महान अंतर है। साथ साथ कोई उम्मीदों के सितारे हैं। तो तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, सभी ज्ञान योग गुण की धारणा व सेवा भाव भी है, लेकिन सब होते हुए भी किसी में ज्ञान, किसमें योग की चमक है, कोई में अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों सब्जेक्ट में धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। फिर बाबा ने चौथी पॉइंट में कहा, दोनों रूप ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा बच्चे सभी की झलक दिखाई देगी और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करे, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। पांचवी पॉइंट में बाबा ने कहा, शक्तिशाली बनना, यह सच्ची सेवा में त्याग तपस्या हो तो यह 50-50 बोली सेवा नहीं, लेकिन 25% से भी प्रतिशत सेवा है। सेवा सच्चे सेवाधारी निशानी है त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप एक निश्चय में दृढ़ता अर्थात सेवा इसको कहा जाता है। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। सार है सच्चे सेवाधारी की निशानी। आज ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं, कोई विशेष ज्ञान सितारे, कोई सहज योगी के सितारे, कोई गुणदान मूर्त सितारे, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे, कोई सदा संपन्न सितारे, श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई सिर्फ उम्मीद के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे, कहाँ सफलता के सितारे, दोनों में महान अंतर है, लेकिन है दोनों सितारे। हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं कभी मोहब्बत कभी मेहनत दोनों के प्रभाव में रहने के कारण दूसरों के आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। सभी में ज्ञान योग गुणों की धारणा और सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसी में ज्ञान की चमक कम, तो किसी में विशेष याद की, योग की, और कोई में तो अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ओर धारणा होते हुए भी परसेंटेज में है, इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्मा पर भी प्रभाव पड़ रहा है और आगे भी पड़ता ही रहेगा। घोर अंधियारा होता है तो सितारे की रिमझिम ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे ही प्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है। जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप सितारों की विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। कुछ धरती के चमकते हुए सितारों ज्योति बिंदु के रूप में प्रकाशमय या फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। जैसे कि आप आकाश के सितारे
पीछे वह अपना समय, एनर्जी एवं धन लगा रहे हैं। ऐसे रूहानी सितारे को देखते आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हुए, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्ते की झलक और ज्योतिमय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे यह कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया है कि चारों ओर ब्रह्मा बाबा कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई है। यह कौन है, यह क्या दिखाई दे रहा है, यह समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अंत में चारों ओर यह दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता स्वरूप, दोनों बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी और सभी का एक अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। यह दिव्य दृष्टि आप सबके संपन्न बनने है। फरिश्तेपन की स्थिति सहज ही स्वतः अनुभव करेंगे, तब साक्षात्कार फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति विशेष दिया है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या याद का अभ्यास करें, वह सेवा भी करें, वह सेवा से मुक्त हो, तपस्या में ही रहें। बाप दादा सेवा का यथार्थ सुना रहे हैं। सेवा अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, कामना का भाव। सेवा का भाव अर्थात आत्मा की भावना प्रवान फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आपकी सेवाधारी प्रति अगर कोई रूहानी सने की भावना रखते हैं, शक्तियों की भावना रखते हैं, खुशी की भावना रखते हैं, शक्तियों की प्राप्ति की भावना रखते हैं, उमंग उत्साह की भावना रखते हैं, विभिन्न प्रकार की भावनाओं का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव तो कहा जाता है। सिर्फ स्पीच करके आ गए और या ग्रुप समझा कर आ गए, कोर्स करा करके आ गए, वह सेंटर खोल करके आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाएगा। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा के प्रति मेवा अनुभव करना, ऐसा सेवा में तपस्या सदा साथ है। तपस्या का अर्थ सुनाया, दृढ़ संकल्प में कोई भी कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव, वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहाँ तो सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल, अल्पकाल की महिमा। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छा सेवा की, तो अच्छा कहने से अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने की अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। सेवा में त्याग, तपस्या न हो तो 50-50 वाली सेवा भी नहीं, लेकिन 25%। सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता, तपस्या अर्थात एक बाप में निश्चय, न से निदृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो और स्वयं डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करें। इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कर रहे हैं। ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का निमित्त का विशेषता, जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे सेवा से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगा न दूसरों को। इसमें स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मनी बनाए, फिर सेवा में आवे, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है। वह अनेक प्रकार का बोझ उठती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ना नहीं, बोझ उतारना है। जब ऐसा समझना हो, तब ऐसे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से परिवर्तन का टेंशन जाएगा। और बाप दादा तपस्या जो कर रहे हैं, वह सिर्फ दिन रात बैठ तपस्या के लिए नहीं कर रहे हैं। सेवा ही है। लाइट हाउस, माइट हाउस बन शांति
शांति की शक्ति की किरणें द्वारा वायुमंडल बनाना। तपस्या के साथ मनसा सेवा अलग अलग नहीं। तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा हो गए। अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न दृढ़ स्थिति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। वाणी की सेवा नहीं। जैसे सुख शांति पवित्रता के आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप सृष्टि करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा सेवा करता है। तपस्वी मूर्त दर्शन से ही प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो जो हर्ष से तपस्या करते हैं उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। सेवा भाव किसको कहा जाता है? अर्थात की कमजोरियों को समाने का भाव, कमजोरियों को समाने के भाव, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव, स्वयं सहन कर दूसरों शक्ति देने का भाव। इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना शक्ति भरना और देना, सहन करना मरना नहीं। सोचते हैं हम तो सहन करते हैं, करते मर जाएंगे, क्या हमें मरना है क्या? लेकिन यह मरना नहीं है, यह सब दिलों में स्नेह से जीना है। कैसे भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह कुछ भी नहीं किया। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, भावना रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत देना है। सबूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन संतुष्ट मन या संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना, विनाशक टाइटल सेमिनरी में इनाम लेना, इसी को कहा जाता है नष्टो महा स्मृति स्वरूप। 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न समारोह का अध्ययन स्वरूप दिखाओ। तो कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, रूहानी सितारों को फैलाने वाली संतुष्ट मनियों को एक ही समय पर त्याग सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं की रूहानी फल स्वरूप मान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का बनने का याद प्यार और नमस्ते। अब सुनेंगे वरदान। 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। स्पष्टीकरण। जैसे सतयुग में विष्णु महाराजा व विष्णु महारानी की रजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे सब जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल से रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व 5 विकार आपके ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप को के साथ रहो, तो यह विकार का तत्व परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ओम शांति, ओम शांति।